और इस ट्रिप पर हमने लोगों को अपना रंग रूप बदलते देखा। जब पति नहीं मिले तो दोनों साथ साथ। समाज में बदलाव इतनी तेज गति से होगा, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए रुकते रुकाते फैटी विलेज के अपने होम स्टे में आ चुके थे। ओ भयंकर धूल, गजब। ये हमारा विमान और अब हम इसमें एंटर करेंगे। ये बड़ा ही सुंदर यूर्त है। यूर्त मतलब क्योंकि ये कजाकिस्तान ये नोमैडिक कल्चर है इसका, तो ये यूर्त नोमैड्स बनाते थे। कई यूर्त बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कलरफुल और डिज़ाइन वाले होते हैं, जैसे कि ये है। नहीं तो कुछ यूर्त होते हैं वो प्लेन वाइट कलर के होते हैं, बस उस पर सुंदर सी रेड कलर की नक्काशी करी होती है। नहीं तो कुछ तो ऐसे, अब ये तो क्योंकि इन्होंने होटल के इसमें बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यूर्त अंदर से कैसा लगता है। जैसा मैं बता रही थी कि अंदर से ये कुछ यूर्त बहुत डेकोरेटिव होते हैं। इट इज़ वन ऑफ देम। बहुत सुंदर है। ये ऐसे हैं, ये तो बना दिया है क्योंकि अब यूर्त में भी कई लोग रहते हैं तो इसको मॉडिफाई थोड़ा कर दिया, वरना अदरवाइज जो यूर्त होते हैं जो ओरिजिनल वाले होते हैं वो अंदर से बड़े ही बेसिक होते हैं। उसमें एनिमल स्किन बिछाते हैं नीचे वो बैठने के लिए, आसपास वो प्लास्टिक और वो पता नहीं वो एनिमल स्किन से ही कवर करते हैं, और ये पूरा ये बैम्बू स्ट्रक्चर ऐसा कि खड़ा करते हैं। सो तब चलिए अब हम चलते हैं। Привет, Казахстан! Казахстаннан сәлем, Индияға। हम यूरोप में नहीं रुक रहे हैं बिकॉज वैसे भी यहाँ पे नहीं रुक सकते, ये तो शायद इन्होंने डेकोरेटिव पर्पस के लिए बनाया है। हम रुकेंगे होम स्टे मतलब होटल में अंदर। रूम देखते हैं, अच्छा गेट वहाँ से है। हाँ हाय। अच्छा घुसते ही कि शूज़ उतारो और यहाँ हाथ धो। पता है अपने घर में भी मैं यही कॉन्सेप्ट रखना चाहती थी, बट वो अपार्टमेंट्स में ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन शूज़ तो यही उतारने हैं ऊपर। हाँ ऊपर आना है, शूज उतार के आना है। हाँ हाँ। और पूरे में कारपेट है। यूट्यूब तुम लेके आए ना, हल्का सा तो है। अरे वाह, नाइसो नाइसो। कौन सा वाला? ओह सो कूल एंड कोजी, वाओ नाइसो। और अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि वो वहाँ पे अब अंधेरा हो जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी गए, अपना सामान रखा और अब हम जा रहे हैं। और यहाँ से जो नज़ारा है ना, आई मस्ट से इट्स अमेजिंग अमेजिंग। बाहर ही हूँ, आ जाओ। और देखिए वो जो यूर्त मैं बता रही थी ना, वो वाइट वाले, वो वाइट वो बेसिक यूर्त है जैसे होते हैं, वाइट और उस पे रेड है ना। और ये रहा हमारा साटी विलेज में होटल। ये और ये आई अपन की गाड़ी। नाइस लोकेशन, मजा आ गया, गजब शानदार। ये मार्च अप्रैल का टाइम रहता है ये एप्रिकॉट का। तो ये जो आप देख रहे हो ये है एप्रिकॉट्स, वाइट एंड पिंक। मिस्टर चलो चलो चले।
सो मित्रों, अब सैटी विलेज में अपना सामान रखने के बाद ना हम जा रहे हैं कैंडी विलेज के लिए, सॉरी कैंडी लेक के लिए। कैंडी लेक थोड़ा सा हिली ट्रैक्स के अंदर है और पहाड़ों के नीचे है। कैंडी लेक का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा हिली रास्ता है, ऑब्वियसली पहाड़ों में से है। देखो ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है जैसा आप देख रहे हो अभी हियर, और ये देखो सामने। नाइस सर, वी शुड गो दैट वे। अरे वी आर गोइंग देयर। हाँ वी कैन, व्हाइल कमिंग बैक ना विल कम फ्रॉम दैट साइड। दैट वे ने मुझे उतार दिया। They're asking me to shoot. क्या यार, क्या करेगा इंसान, आत्महत्या करेगा और क्या करेगा ऐसे, बताओ। वो सब तो ठीक है, मैं कैसे आऊंगा? वाओ, व्हाट अ रूट, व्हाट अ रोड। ओ भाई, इट्स आइसी कोल्ड। We are getting in. Checkpoint Kende. Checkpoint clear. Checkpoint Charlie. क्लियर। इनका रास्ता, घर का रास्ता। यार ग्रासलैंड इज ऑसम एंड दीज व्यूज आर वेरी वेरी गुड। कॉनिफेरस ट्रीज, वैसे इस टाइम पे हरियाली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आओगे तो भी बहुत क्लासी लगेगा। वाइट पूरा, हाँ बिल्कुल, हाँ स्नो शेप में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। क्रिसमस ट्रीज लगेंगे, सो मेनी क्रिसमस ट्रीज, सो मेनी सेंटास। देन कीर्ति ने बोला इधर भी अच्छा लग रहा है, इधर भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्रासलैंड है, बीच बीच में पैचेस हैं, थोड़े से ट्रीज के पैचेस हैं और फिर ग्रास है। तो ये हमारे उत्तराखंड के बुग्याल जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। और हम इतना पैसा खर्च करके उत्तराखंड के पहाड़ देखने के लिए आए हैं कजाकिस्तान में। तो डोंट जज प्लीज, हाँ डोंट जज अस। और इतनी दूर आकर भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हम कहीं गुलमर्ग के आसपास घूम रहे हैं। और मेरे को अभी पता है जब हम लेक देखेंगे तो हम कहेंगे हम अरुणाचल आ गए गाइस, क्योंकि आपने हमारे व्लॉग में देखा था कि माधुरी लेक बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसी तुम्हें कैंडी लेक देखने को मिलेगी अभी। सो दैट्स सिमिलर। हाँ What will relate with you? हाँ Surrounding the dense forest is more exposed to the elements, so it's dried out more, and the center is warmer, so it survived better. And I think within a month these will also come back and get green. एंड ये आर्टिफिशियल घर भी बनाए हुए हैं ना, ये रे आर्टिफिशियल गाय के घर, उसके चिड़िया के घर, चिड़िया के घर इज देयर। गाय चढ़ गई पेड़ पे। These wildlife are found here. So yak, vulture, fauna, Vulture? and there's the quantity also. I think Sorry, migratory birds भी आएंगे. rabbit, भालू है सर, भालू। वो रेड पांडा भी है। नाइस। रोड तो बेटा तुम लोगों को भी नहीं बनानी आती है कजाकिस्तान वालों, कच्चा छोड़ दिया ना रोड, यहाँ पर पानी भी आ गया इसके ऊपर, पता नहीं क्या ही करा है। सो गाइज, हमने कैंडी लेक के बेस तक के लिए तो अपनी सवारी का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन यहाँ चलते चलते ही हमें रोक लिया गया है।
और हमसे कहा जा रहा है या तो घोड़े पे जाओ या वैन पे जाओ। घोड़े पे जाओगे तो 4000 टेंगे लेंगे, वैन से जाओगे तो 500 टेंगे लेंगे, और अगर नहीं जाओगे तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन हम जाएंगे, हम अपने पैरों से जाएंगे, फ्री के टेंगे में जाएंगे। 500 मीटर ऊपर चढ़ना है, 500 मीटर नीचे उतरना है। अगर घोड़े से जाते हो तो 4000 टेंगे देने पड़ते हैं, वो भी उसमें आधे रास्ते में उतार देगा, वो आधे रास्ते से तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा फिर। तो बाय टू गिव 4000 टेंगे टू देम। ये जांबाज लोग, पीपल विद नो टेंगे, दोज रिच पीपल विद टेंगे। 4000 टेंगे इज द रिच पीपल, वी नो टेंगे, नो मनी, घोड़ा एक्सपेंसिव। ये ओवरफ्लो पानी होगा कैंडी लेक का। इंसान अपने पैसे को वसूल करने के लिए क्या क्या करता है। बेचारे सब थक गए हैं। थके हुए इंसानों को देखो, पैदल चल के पहाड़ पे जा रहे हैं पानी देखने के लिए। रिवर पीछे है फिर भी लेक देखने जा रहे हैं लोग। देखो थके हुए इंसान। रोहन ऑल्सन, देखो ये चीड़ इंसान है। वो देखो पर्सनल हनीमून पे आए हुए हैं ग्रुप लेकर। इनको पता है कैमरामैन डायरेक्टर सब चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने अलग ही मोड में चल रहे हैं दोनों। और रास्ते रास्ते में चलते चलते हमें एक इंडियन कपल मिला जो मौके का पूरा फायदा उठा रहा था पीते चलकर, लेकिन उसे नहीं पता था हमारी तिरछी निगाहें उसके साथ हैं। और इस ट्रिप पर हमने लोगों को अपना रंग रूप बदलते देखा। जब पति नहीं मिले तो दोनों साथ साथ। समाज में बदलाव इतनी तेज गति से होगा हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर पहले ही अपने अपने पति के साथ थी, अभी अपने साथ हैं। Reporting all these things all the way from Kazakhstan. Live. Travis, don't forget to like and subscribe. ये हैप्पी नोट पे टूर शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नेहा का टॉर्चर कैसे बन जाता है मुझे नहीं पता। 3 दिन में तीसरा ट्रैक है ये। 2 पहले ही हो गए थे, कल का गैप रहा, तीसरा। हद हो गई, चले जा रहे हैं। ट्रैक, हाइक, वॉक सब करा लो तुम इस टूर पे। पासिबो, पासिबो मीन्स थैंक यू इन रशियन। किसने बोला ये तुम्हें? तो हमारी दूसरी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं सरगी, उन्होंने बताया पासिबो। अरे भैया, हमारे साथ के 2 लोग वो ऊपर जा रहे हैं घोड़े के ऊपर बैठ के। हियर आसाम वाटरफॉल। लास्ट के 200-300 मीटर कुछ ऐसा ही रूट बना हुआ है जिससे आपको पैदल चल के जाना है। एक किलोमीटर के आसपास बहुत सिंपल सी वॉक है दोस्तों, बहुत आराम से आप चल के जाते हो, पास में ही है। ऐसी कोई ऊंची हाइक नहीं है, धीरे धीरे चलते जाओ एंड यू विल रीच सून। नेहा आराम से चलती हुई आ रही है। अब तो भाई थकी हुई लड़की, ये तो थक गई भाई साहब। It's almost 30 minutes since we started walking and now we have made it to the Candy Lake. Or Neha is going to abuse me because she's not liking the place. Why so that I don't know. किसको पीटने वाली है? अमन को बोलो ये बात, अमन लाया हमें यहाँ पर। डायरेक्टर, ओ डायरेक्टर, लड़की कुछ कह रही है। ये लेक, अब तुम तो ही देखो बुमला और माधुरी लेक देखी हुई होगी। अच्छा करवा लिया तुमने भी? पासिबा, अमन पासिबा।
इट वॉज अ नाइस लेक, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है। ऑल्दो सेंजेस्टर लेक इज़ मच लार्जर देन दिस, जो अरुणाचल में है, जिसे माधुरी लेक भी बोलते हैं, तो दैट इज़ मच लार्जर देन दिस, बट इसकी अपनी लुक है। और इसका फॉर्मेशन भी ठीक उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से अरुणाचल की माधुरी लेक या जैसे हम सेंजेस्टर लेक बोलते हैं उससे हुआ है। लॉन्ग टाइम बैक देयर वाज अ अर्थक्वेक, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और ये सारे के सारे पेड़ फिर उल्टे पानी में डूब गए। तो हियर यू कैन सी द view of Madhuri Lake and this Candy Lake. No, Sanjester is in Arunachal. That Madhuri Lake is called Sanjester Lake. और अलमाटी से आप यहाँ का डे टूर कर सकते हैं। अलमाटी से आप सुबह निकलिए, दोपहर से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे और शाम से पहले आप आराम से वापस पहुँच सकते हैं यहाँ। और मैक्सिमम जो टूरिस्ट कजाकिस्तान आते हैं वो कैंडी विजिट डेफिनेटली, कैंडी लेक के लिए डेफिनेटली घूमने आते हैं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं और आज का स्टे होगा हमारा सेटी विलेज में। Perfect. Good picture. ये सरगी, one with me. अभी रास्ते में कोई मिला सरगी को, कहता है वो अरे इनसे मिलो, ये है लेजेंडरी पर्सन। अरे तू तेरे में ले। कहते ये है लेजेंडरी पर्सन, ये लेजेंडरी गाय, कोई और गाइड था। हैप्पी चेहरे, खुश चेहरे कैंडी लेक देखकर वापस जाते हुए। इतना ट्रैक, इतना चलने फिरने के बाद द वन थिंग लीस्ट यू नीड इज फूड। सो वी हैव कम इनटू द सेटी विलेज एंड इन सेटी विलेज वी हैव कम टू कोलसे कैफे। ड्रिंक इज नॉट अलाउड। ग्रेट, नाइस, वेरी गुड। खाना ऑर्डर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है यहाँ पर। देखो पिछले 10 मिनट से ये लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। स्पाइसी चिकन खाना है कि स्क्रम्बल्ड एग खाना है कि बीफ खाना है कि हॉर्स खाना है। बट हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम सिर्फ आलू खाते हैं। टसल इज़ गोइंग ऑन बिटवीन कुमार एंड सरगी। Sargi is saying Kazaki papad khao, but Kumar is saying I'll not eat the papad, I'll eat the whole food of the world. Sushma ma'am is trying to figure out ki what they are going to order. Meanwhile, confused Neha. Yes, Aman is looking after the business prospects. Oh, can you please heat some of the ready-to-eat Indian gravy for us to eat with rice and noodles? It will take hardly 10 minutes. If you allow, I can do this. If you provide The kitchen access. kitchen access, they will not give you the. अरे तो we'll do it in the home ना, kettle में क्या? What's the big deal? This is veggie. हाँ, बोल दो उसको, बता। Salad. Okay, one salad. That's it. Tea, no tea. No tea. No tea. Later. तू तो लेटर बोल ले। पर क्या तू सुनेगी नहीं ना मेरा लेटर। मुझे लेटर लिख रहा हूँ उसको। हाँ, कर दिया। ऑर्डर किए हुए लगभग आधा घंटा हो गया था, लेकिन खाने का कोई नामो निशान नहीं था। और आधे घंटे बाद भी जब वो बंदा आया तो ये ताशकंद टी लेके ही आया सिर्फ। खाना इसके लगभग और आधे घंटे बाद आया, और जब आया तो हम सब उस पर टूट पड़े और शूट ही नहीं किया। लेकिन फिर भी जब हम वापस आए तो हम भूखे ही थे कुछ लोग, तो हमने डिसाइड किया कि जो हमारा रेडी टू ईट है वो हम अपने होम स्टे के किचन में जाके बनाएंगे और खाएंगे। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंट्री के अंदर खाने को ये मिल रहा है, जो कि अभी तुम खा के आ रहे हो। जो भी खा के आए हैं।
किचन यहाँ का भी बंद हो चुका था, बट इन दो होनहार बंदों ने इनके पैरों में गिरकर उनसे परमिशन ली कि हमें यहाँ पे अपना खाना बनाने दे, और जिससे खाने के बाद हम अपने बर्तन भी खुद ही धो के जाएंगे। होटल में इतना खाने के बावजूद यहाँ पे आके वेजिटेरियंस को खाना खा रहे हैं, तो हमने अपना रेडी टू ईट निकाला है और उसको गर्म कर रहे हैं। एक में है छोले, एक में है राजमा, और ये हम राइस पैक करके ले आए थे ये दो। भाई जुगाड़ चल रहा है खाने का। धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, धीरे। बिरयानी इज रेडी, वेज बिरयानी। इस लंबी चौड़ी कज़ाक किचन में हम लोग एक कोने में एकदम शरीफ बच्चों की तरह चुपचाप बैठ के खाना खा रहे थे, और इसके बाद रात के खाने के बाद हमें चिंता थी सुबह के नाश्ते की। Bread for breakfast. Oh, down. And what she was asking to me? एक मिनट। What else we have apart from bread? Porridge and egg. हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। अच्छा, मधुर के पास मेरे ही है ना? हाँ हाँ, उनको लोग पता है। अभी अभी अवन से निकले हुए गर्मा गर्म बंस, और इन गरीबों ने उनसे भी मांग लिया। गर्मा गर्म नहीं मांगेंगे तो किससे रात मांगेंगे? को 10 बजे होटल की किचन खुलवा कर ये खाना खा रहे हैं। उसके बाद इनसे बर्तन तो हमने धोए, उसके बाद ब्रेड भी मांग रहे हैं और बनी बनाई फ्री में वो भी, और वो भी खाएंगे अभी। और अभी अभी इन लेडीज़ ने एक बहुत गंदी बात बोली है। ये जो दो लड़कियां हमारे साथ हैं, एक ये हर्षिता बेन और एक ये निया बेन के लिए, कि दे आर ब्यूटीफुल। झूठ बोला है, झूठ बोला। थैंक यू। तो इसी टेस्टी ब्रेड के साथ हम करते हैं इस व्लॉग का समापन। हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में हम आपको लेके जाएंगे कज़ाकिस्तान की एक और बेहद खूबसूरत लेक पे, कोलसाई लेक पे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।